दोस्तों, इस दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि 99% पुरुष सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं और केवल 1% पुरुष ऐसे होते हैं जो उस भीड़ पर राज करते हैं। हम उन्हें कामयाब कहते हैं, हम उन्हें महान कहते हैं, हम उनकी सफलता की चमक देखते हैं, उनकी गाड़ियां देखते हैं, उनका रुतबा देखते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम कभी नहीं देख पाते, और वो है उनके राज। कामयाब पुरुष अपनी सफलता का शोर तो मचाते हैं, लेकिन वो उस सफलता के पीछे के तरीकों को हमेशा गुप्त रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि एक राजा या एक सफल पुरुष को एक गहरे समंदर की तरह होना चाहिए, ऊपर से एकदम शांत, लेकिन अंदर कितनी गहराई है ये कोई ना माप सके। आज हम चाणक्य नीति की मदद से कामयाब पुरुषों की उन 12 गुप्त आदतों को समझेंगे जिन्हें वो कभी अपनी जुबान पर नहीं लाते। ये वो आदतें हैं जो एक साधारण लड़के को एक असली और ताकतवर पुरुष बनाती हैं। अगर आप भी भीड़ से निकलकर उस 1% वाली लिस्ट में आना चाहते हैं तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज आपके दिमाग के कई ताले खुलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली गुप्त आदत से। पहली आदत है अपने अगले कदम की गोपनीयता। कामयाब पुरुष कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते कि वो क्या करने वाले हैं, वो सीधा नतीजा दिखाते हैं। चाणक्य नीति का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, यानी आपने अपने मन में जो काम सोचा है उसे अपनी जुबान से कभी बाहर मत निकालो, उसे गुप्त रखो और चुपचाप उसकी तैयारी करो। आजकल के युवा एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनके दिमाग में एक विचार आता है और वो अगले ही पल अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया पर सबको बता देते हैं, भाई मैं ये काम करने वाला हूं, मैं ये गाड़ी लेने वाला हूं। चाणक्य कहते हैं कि जिस काम का शोर पहले ही मचा दिया जाता है उसके असफल होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने प्लान बताते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक आपका जोश बातों में निकल जाता है और दूसरा आपके दुश्मन यानी जलने वाले लोग सावधान हो जाते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाने लगते हैं। याद रखिए, जंगल का राजा शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो दबे पांव आता है और सीधा हमला करता है। दहाड़ता तो कुत्ता है जो शिकार कभी नहीं कर पाता। इसलिए अगर कामयाब बनना है तो अपनी जुबान बंद रखो और अपने काम को बोलने दो। दूसरी आदत है अपनी कमजोरी और घर का भेद छुपाना। कामयाब पुरुष बाहर से पत्थर की तरह कठोर दिखता है, चाहे उसके अंदर कितना भी बड़ा तूफान क्यों न चल रहा हो। चाणक्य कहते थे कि अपना दुख, अपनी कमजोरी और अपने घर की लड़ाई, ये 3 चीजें कभी भी किसी बाहरी इंसान को नहीं बतानी चाहिए। हम अक्सर भावुक होकर अपने दोस्तों या साथ काम करने वालों को बता देते हैं कि यार मुझे इस चीज से डर लगता है, या मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती। आपको लगता है कि आप अपना मन हल्का कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सामने वाले को अपने खिलाफ एक हथियार दे रहे हैं। दुनिया में कोई भी आपका सगा नहीं है। जो आज आपका दोस्त है कल वो आपका दुश्मन बन सकता है, और जब वो दुश्मन बनेगा तो वो उसी कमजोरी पर वार करेगा जो आपने उसे खुद बताई थी। कामयाब लोग अपनी नाजुक बातों को एक कवच के अंदर रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर दुनिया को पता चल गया कि उन्हें दर्द कहां होता है तो दुनिया वहीं चोट मारेगी। तीसरी आदत है अपनी कमाई का असली सच छुपाना। दोस्तों, एक अमीर और एक गरीब सोच वाले इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। जो इंसान नया नया अमीर बनता है या जो दिखावे में यकीन रखता है, वो अपनी कमाई का सबूत सबको दिखाता फिरता है। वो महंगे कपड़े और घड़ियां पहनकर साबित करना चाहता है कि वो अमीर है। लेकिन जो असल में कामयाब है, जो खानदानी रईस है, वो कभी अपनी असली कमाई किसी को नहीं बताता। चाणक्य कहते हैं कि धन की रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा तभी होगी जब वो गुप्त रहेगा। अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपके पास बहुत पैसा है तो 2 तरह के लोग आपके पास आएंगे। पहले वो जो आपसे जलेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और दूसरे वो जो आपसे उधार मांगने आएंगे और आपका पैसा डुबा देंगे। कामयाब पुरुष सादगी से रहता है ताकि किसी की नजर उस पर न लगे, जबकि उसका बैंक बैलेंस आसमान छू रहा होता है। पैसा और प्यार जितना छुपा रहे उतना ही बढ़ता है। चौथी आदत है अपमान का घूंट पीना। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी ताकत है। कामयाब पुरुष को भी गुस्सा आता है, उसका भी अपमान होता है, लेकिन वो उस अपमान का जवाब तुरंत गाली देकर या लड़कर नहीं देता। वो उस कड़वे घूंट को पी जाता है। चाणक्य कहते थे कि जब तक तुम ताकतवर न बन जाओ तब तक अपमान को सहना सीखो। उस गुस्से को बाहर मत निकालो, उसे अपने अंदर पाल कर रखो, उसे अपनी ताकत बनाओ। कामयाब लोग अपनी बेइज्जती का बदला अपनी सफलता से देते हैं। जब कोई उन्हें कहता है कि तुमसे नहीं होगा तो वो पलटकर जवाब नहीं देते, वो बस मुस्कुरा देते हैं और काम पर लग जाते हैं। और जिस दिन वो कामयाब होते हैं, सामने वाले की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। इसे कहते हैं खामोश बदला। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 5वीं आदत है मूर्खों से दूरी बनाना। कामयाब पुरुष अपना समय बचाने के लिए बहुत ही कठोर होता है। उसके पास फालतू बहस करने का वक्त नहीं होता। चाणक्य ने साफ कहा था कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। आप देखेंगे कि जो असफल लोग होते हैं वो घंटों तक चाय की दुकानों पर या मोबाइल में बहस करते हैं कि राजनीति में क्या होना चाहिए, क्रिकेट में क्या होना चाहिए।
लेकिन एक सफल पुरुष जानता है कि उसका समय ही उसका पैसा है। वो जानता है कि कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना। वो उन लोगों को अपनी जिंदगी से तुरंत काट देता है जो उसका सपना नहीं समझते या जो उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। उसे अकेला रहना मंजूर है, लेकिन मूर्खों की भीड़ के साथ चलना मंजूर नहीं। इसे कहते हैं अपनी संगत को लेकर पक्का होना। छठी आदत है भावनाओं पर काबू रखना। कामयाब पुरुष की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप उसका चेहरा देखकर ये नहीं बता सकते कि वो खुश है या दुखी। चाणक्य की नीति कहती है कि जब तुम बहुत खुश हो तो किसी को वचन मत दो, और जब तुम बहुत गुस्से में हो तो कोई फैसला मत लो, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। एक राजा का चेहरा हमेशा शांत होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर आपकी घबराहट दिख गई तो आपका दुश्मन समझ जाएगा कि आप डर गए हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा खुशी दिख गई तो लोग आपको ठग लेंगे। कामयाब पुरुष अपनी भावनाओं को अपने काबू में रखता है। वो रोता भी है तो अकेले में, वो हंसता भी है तो नपातुला। वो अपनी भावनाओं की लगाम किसी और के हाथ में नहीं देता। 7वीं आदत है हमेशा सीखते रहना और कम बोलना। कामयाब पुरुष जानता है कि अगर उसे राजा बने रहना है तो उसे हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना होगा। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो समझदार है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो बुद्धिमान है। एक साधारण पुरुष हमेशा अपनी बात मनवाने में लगा रहता है। वो बस बोलना चाहता है, लेकिन एक कामयाब पुरुष सुनना पसंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो बोल रहा होता है तो वो सिर्फ वही दोहरा रहा होता है जो उसे पहले से पता है, लेकिन जब वो सुन रहा होता है तो वो कुछ नया सीख रहा होता है। वो किताबों से सीखता है, वो अपने से बड़ों से सीखता है, यहाँ तक कि वो अपने दुश्मनों से भी सीखता है। उसकी ये खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी है। 8वीं आदत है अपनी ताकत और ऊर्जा को बचाकर रखना। दोस्तों, ये आज के समय की सबसे बड़ी गुप्त आदत है। आज का युवा अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी ऊर्जा को फालतू के मजे में, मोबाइल चलाने में या गलत आदतों में बर्बाद कर रहा है। लेकिन एक कामयाब पुरुष ये जानता है कि उसका शरीर और उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अपनी अंदरूनी ताकत को नाली में नहीं बहाता, वो उसे बचाता है और उसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाता है। चाणक्य कहते थे कि जिसका अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है उसका विनाश तय है। कामयाब लोग सन्यासी नहीं होते, लेकिन वो अपनी इच्छाओं के गुलाम भी नहीं होते। वो जानते हैं कि अगर उन्हें दुनिया जीतनी है तो पहले खुद को जीतना होगा। ये खुद पर काबू रखना ही उन्हें बाकियों से अलग और तेज बनाता है। 9वीं आदत है समय के साथ बदलना। इसे चाणक्य की भाषा में कहें तो साम दाम दंड भेद। कामयाब पुरुष कभी भी जिद्दी नहीं होता। वो जानता है कि हर ताला एक ही चाबी से नहीं खुलता। सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए कामयाब पुरुष थोड़ा टेढ़ा बनना भी जानता है। वो जानता है कि कब हाथ जोड़कर काम निकालना है, कब पैसा देकर काम निकालना है, कब डराकर काम निकालना है और कब फूट डालकर काम निकालना है। वो पानी की तरह होता है, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो रास्ता बदल लेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो हालात का रोना नहीं रोता, वो हालात का इस्तेमाल करना जानता है। 10वीं आदत है खतरा उठाने की क्षमता। जो लोग किनारों पर बैठे रहते हैं उन्हें सिर्फ लहरें मिलती हैं, मोती नहीं। मोती उसे मिलता है जो गहरे समंदर में कूदने की हिम्मत रखता है। साधारण पुरुष अपनी सुरक्षा और आराम से प्यार करता है। उसे बंधी बंधाई कमाई और एक जैसा जीवन पसंद है। लेकिन एक कामयाब पुरुष आराम को अपनी मौत समझता है। चाणक्य कहते थे कि धन की देवी लक्ष्मी उसी के पास आती है जो शेरों की तरह मेहनत और जोखिम उठाता है। कामयाब पुरुष जुआ नहीं खेलता, वो नापातुला खतरा उठाता है। वो जानता है कि अगर वो हार भी गया तो उसे तजुर्बा मिलेगा जो उसे अगली बार जीतने में मदद करेगा। वो हारने से नहीं डरता, वो कोशिश न करने से डरता है। 11वीं आदत है अकेले चलने का साहस। कामयाब पुरुष को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहो, अकेले मत रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़ें झुंड में चलती हैं। एक कामयाब पुरुष को अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, उसे अपनी खुद की संगत पसंद होती है। वो जानता है कि भीड़ उसे औसत बना देगी। जब सारी दुनिया पार्टी कर रही होती है तब वो अकेला बैठकर अपने साम्राज्य की योजना बना रहा होता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है अक्सर वही सबसे दूर तक जाता है। 12वीं और आखिरी आदत है दूर की सोच रखना, यानी आज में नहीं आने वाले कल में जीना। आम आदमी सोचता है कि कल खाने में क्या बनेगा या शनिवार को कौन सी फिल्म देखेंगे। उसकी सोच सिर्फ आज और कल तक सीमित है। लेकिन एक कामयाब पुरुष अगले 10 साल की सोचता है। वो जो भी काम आज करता है वो ये सोचकर करता है कि इसका असर 10 साल बाद क्या होगा। चाणक्य बहुत दूर की सोचने वाले थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना तब देखा था जब उनके पास कुछ नहीं था। कामयाब पुरुष शतरंज के खिलाड़ी की तरह होता है जो अपनी एक चाल चलने से पहले आगे की 10 चालें सोच लेता है। वो मुसीबत आने का इंतजार नहीं करता, वो मुसीबत आने से पहले ही अपनी तैयारी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थीं वो 12 गुप्त आदतें जो एक साधारण इंसान को महान बनाती हैं।
गोपनीयता, अपनी कमजोरी छुपाना, धन की रक्षा, अपमान सहना, मूर्खों से दूरी, भावनाओं पर काबू, सीखना, ऊर्जा बचाना, कूटनीति, खतरा उठाना, अकेलापन और दूर की सोच। ये आदतें कोई चमत्कार नहीं है, ये एक तपस्या है। ताज किसी के सर पर सजने से नहीं मिलता, वो काबिलियत से मिलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन 12 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जो आप आज से ही, अभी से ही अपने जीवन में उतारने वाले हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती, उस पर अमल करने से बदलती है। अगर आप भी उस 1% वाली लिस्ट में आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम भेड़ों को शेर बनाना सिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।